एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 बताते हैं। इस प्रश्न में आपको क्या बोल रहा है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण। तो सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। एक चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी के विकर्ण, इसके विकर्ण लिख लीजिए। कहता है बिंदु ओ पर इस प्रकार मिलते हैं कि ए ओ बटा बी ओ और सी ओ बटा डी ओ है। तो क्या दिया हुआ हमको? हमको दिया है ए ओ बटा बी ओ बराबर दिया है सी ओ बटा में डी ओ, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब का मतलब ए बी समांतर सी डी दिखाना है, तो ए डी समांतर बी सी दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? थेल्स प्रमेय यूज करेंगे। तो थेल्स प्रमेय किसी त्रिभुज की भुजाओं से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है? किसी एक भुजा के भुजाएं समानुपाती दिया हुआ है, बट प्लस हमको घुमा के दिया है, ठीक है। हमको दिया है ए ओ बटा बी ओ, ए ओ बटा बी ओ किसी एक त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो हमको इसको सही करके लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे? ए ओ गुने डी ओ बराबर लिखेंगे सी ओ गुने बी ओ, ठीक है। अब हमको लाना है किसी एक त्रिभुज की भुजा समानुपाती दिखाना है। इसके जो विकर्ण है ना, विकर्ण की भुजाएं किसी एक त्रिभुज की भुजा के समानुपाती लेंगे। तो यहाँ पे हमको ए और बी ओ दिया है जो एक ही त्रिभुज की भुजा समानुपाती दिखा रहा है। तो हमको एक त्रिभुज में लाना है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाएंगे। क्या लिखेंगे? ए ओ बटा में लिखेंगे सी ओ, तो सी ओ इधर आ गया, ठीक है। बराबर डी ओ पहले से है तो रहने दीजिए, यहाँ से ले जाइए डी ओ। ये हमको दिया है, इसको हम समीकरण एक अभी लिख लेते हैं, ठीक है। हमें क्या दिखाना है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें जो सिद्ध करना है हम लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं? हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी। अब इसके लिए हम रचना करेंगे। प्रश्न में दिमाग में आता हुआ प्रश्न की रचना क्यों करते हैं तो हम पहले समझा चुके हैं कि हम थेल्स प्रमेय यूज करेंगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड चैप्टर है। तो हम थेल्स प्रमेय यूज करेंगे, उसके लिए रचना करेंगे। रचना क्यों करेंगे? कि हमको किसी एक त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती दिया है, यानी कि ए ओ बटा सी ओ दिया है या बी ओ बटा डी ओ दिया है। आप रचना बिंदु ओ से बी सी के साइड कर सकते हैं या तो ए डी के साइड कर सकते हैं, लेकिन रचना जब करेंगे तो किसी इस भुजा के समांतर कर सकते हैं। आप यहाँ से रचना कीजिएगा भुजा बी सी पर, तो ए बी के समांतर या सी डी के समांतर। यदि आप ओ से ए बी भुजा की ओर रेखा खींचेंगे बीसी के समांतर, तो आपको बीसी समांतर ए बी दिखाना पड़ेगा। मतलब हम जो बोलना चाह रहे हैं आपको समझना है, ठीक है। तो रचना हम क्या करेंगे? बिंदु ओ से ले लेते हैं ओ ई, ठीक है। यहाँ से लेते हैं ओ ई, क्या लिखेंगे? ओ ई। यहाँ से लिखेंगे ओ ई, यहाँ पे ओ ई दे देते हैं। समांतर लिखेंगे ए बी, या तो आप सी डी लिख सकते हैं, ठीक है। आप जिसको लिखिएगा उसी त्रिभुज को दिखाना पड़ेगा समानुपाती। हम लिख रहे हैं, रचना कर रहे हैं ओ ई समांतर ए बी खींचा, ठीक है। अब ओ ई समांतर ए बी किस त्रिभुज में है वो भी देख लीजिए। ओ ई समांतर ए बी त्रिभुज ए डी बी में आ रहा है। लिखेंगे प्रूफ में त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में क्या हमको रचना से लाए हैं? ओ ई समांतर ए बी रचना से, ठीक है। जब ओ ई समांतर ए बी है मतलब भुजाएं समांतर है, ठीक है, तो इसकी रेखाएं समांतर हो जाएगा। तो किस त्रिभुज की रेखाएं समांतर होगा? ओ ई समांतर ए बी है तो इसकी भुजाएं समानुपाती, यानी ओ ई रेखा समांतर है ए बी रेखा का, ठीक है। तो इसकी भुजाएं समानुपाती होगा कौन त्रिभुज की? ए डी बी की। तो भुजाएं समानुपाती कैसे होगा? ए ई बटा ए डी हो जाएगा। और पहले से हमको दिया है, ठीक है, बी ओ बटा डी ओ, ठीक है, क्योंकि हमको प्रश्न में दिया है, उसको लिख चुके हैं। तो एक साइड हम रचना से लाए हैं, क्या लाए हैं? ए ई बटा में हो जाएगा आपका ई डी बराबर बी ओ बटा में डी ओ आएगा, बी ओ बटा में डी ओ। आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आया कैसे? यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय लिख सकते हैं, तो आप प्रमेय 6.1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको समीकरण 2 लिख लीजिए। अब समीकरण 1 एवं 2 से पर ध्यान दीजिए आप। समीकरण 1 एवं 2 से हमको क्या पता चल रहा है कि LHS बराबर RHS बराबर है, तो LHS बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे? इसलिए ए ओ बटा सी ओ बराबर हो जाएगा ए ई बटा में ई डी, ठीक है। अब एक त्रिभुज में है ए ओ बटा सी ओ, ए बटा डी, ए ओ बटा सी ओ और ए बटा डी त्रिभुज ए डी सी में लिखेंगे। अब त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, ए डी सी में अब इस त्रिभुज में क्या प्राप्त हमको हो गया है? ए ई बटा ई डी, ठीक है, या तो लिख सकते हैं ए ओ बटा सी ओ बराबर हो गया है ए ई बटा में ई डी। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसीलिए भुजाएं समानुपाती है तो रेखाएं समांतर हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा ओ ई समांतर सी डी। लिखेंगे ओ ई समांतर सी डी, ये लिखेंगे बिलोंग थेल्स प्रमेय। आप लिख सकते हैं प्रमेय 6.2 थेल्स प्रमेय लिखेंगे। अब यहाँ पे चूंकि ओ ई समांतर ए बी ये रचना से हम लाए हैं, रचना से, ठीक है, और ओ ई समांतर सी डी हमने सिद्ध किया, ठीक है। ओ ई समांतर प्राप्त किया, तो सिद्ध किया लिख सकते हैं, प्राप्त किया हम लिख सकते हैं। इसीलिए ए बी समांतर सी डी, अतः ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है। आपको जो भी दिक्कत होगा, दिक्कत कहाँ होगा आप वहां से आप पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। दिक्कत कहीं नहीं होगा, आपको प्रमेय 6.1 और 2 समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम रचना इसलिए किया क्योंकि हमको भुजाएं समानुपाती दिया था तो रेखाएं समांतर दिखाना है। तो भुजाएं समानुपाती रेखाएं समांतर ये प्रमेय 6.1 और 2 से होता है। देखिए यहाँ पे आप समझने की कोशिश किए, प्रमेय 6.1 कहता है कि यदि रेखाएं समांतर है, देखिए ए बी यहाँ पे मान लेते हैं ए है बी है और ये सी, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं
ए बी के समांतर यदि हम डी रेखा खींचे हैं तो इसकी भुजाएं समानुपाती हो जाती है। ठीक है, पर में 1 कहता है 2 कहता है कि यदि भुजाएं समानुपाती है तो रेखाएं समांतर होगी। इसलिए हमने रचना किया है, क्योंकि एक साइड की भुजाएं समानुपाती दिया है प्रश्न में, तो हमने दूसरी साइड की भुजाएं समानुपाती दिखाने के लिए रचना कर दी है, वही समांतर ए बी। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा, एक प्रश्न बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।